भारत के तीखे तेवरों से पाकिस्तान में खलबली है। बड़ी खबर ये कि लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को लाहौर के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले कैंट एरिया में शिफ्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक उसकी सुरक्षा में पाकिस्तान ने एसएसजी के पूर्व पैरा कमांडो तैनात किए। भारत की तरफ से हो रही लगातार कार्रवाई और पलटवार की चेतावनियों से डरा पाकिस्तान अब अपने आतंक के आकाओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन है। भारत के पलटवार से खौफजदा पाकिस्तान अब हो चुका है। भारत के पलटवार से खौफ में है और यही वजह है कि हाफिज को सुरक्षित जो है स्थानों पर छिपाने की कोशिश जो है पाकिस्तान के जरिए की जा रही है। हाफिज सईद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। हमले का काउंटडाउन जहां भारत की तरफ से शुरू कर दिया गया है, तो वहीं पाकिस्तान डरा सहमा अब नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कहीं भारत हमला करे और जिस तरीके से आतंकियों को पनाह देने की बात पाकिस्तान पर कही जाती है उसकी पोल न खुल जाए। से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इस दरियाओं में से खून बहेगा। पाकिस्तान में खौफ पसरा है, डर है कि जाने कब और कहां हिंदुस्तान बड़ा हमला कर दे। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों से लेकर सेना और सरकार तक के नुमाइंदे या तो भारत को खोखली धमकियां दे रहे हैं या फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जंग जैसी सूरत ना आ जाए, जंग टल जाए। इस खौफ का एक हिस्सा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के खेमे में भी है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना जी जान से जुट गई है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत मोस्ट वांटेड आतंकी को ठिकाने लगा सकता है। भारत के एक्शन से हिल गया पाकिस्तान। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने कैंट में छिपाया। मुनीर ने बदल दिया हाफिज सईद का ठिकाना। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी साजिश पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई। इतने बड़े हमले को अंजाम देने से पहले ही पाकिस्तान को पता था कि हिंदुस्तान का रुख इस बार बहुत ही ज्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान को पता था कि पुलवामा और पठानकोट का बदला लेने के लिए भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद भी बड़े एक्शन की आशंका उन्हें पहले से थी और इसीलिए 4 महीने पहले ही लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का ठिकाना बदल दिया गया। हाफिज सईद को लाहौर के छावनी इलाके में शिफ्ट किया गया। लाहौर के मियां मीर में एक सेफ हाउस में हाफिज सईद है। मियां मीर में है पाकिस्तानी आर्मी के 4 कोर कमांडर रैंक का अफसर का घर। लाहौर का सबसे ज्यादा सुरक्षित कहा जाने वाला इलाका है मियां मीर। हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात हैं एसएसजी के रिटायर्ड पैरा कमांडो। चार महीने पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने हाफिज सईद को कैंट एरिया के मुनीर रोड में ऑफिसर कॉलोनी के नजदीक बने एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया था और अभी वो वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी की पूरी निगरानी में है। हाफिज सईद सेफ हाउस से बाहर नहीं आ रहा है। इतना खौफ में है हाफिज सईद। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग मरकजी मुस्लिम लीग की रैलियों में भी खुद नहीं जा रहा है, लेकिन अपने ऑडियो मैसेज भेज रहा है और उसी से भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की सराहत सनद का खात्मा करके पाकिस्तान
पाकिस्तान की मईशत तबाह करके सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में से खून बहेगा। इससे पहले तक हाफिज सईद अक्सर पाकिस्तान में खुलेआम भीड़ के बीच अपने काफिले के साथ निकलता था। उसको पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा देती हैं, लेकिन उन्हें पता था कि पहलगाम हमले के बाद हालात ऐसे होंगे कि किसी तरह की सुरक्षा काम नहीं आएगी। लिहाजा हाफिज सईद को आर्मी अफसरों की कॉलोनी में छिपाया गया है। हाफिज सईद को पाक आर्मी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। हाफिज सईद की गाड़ी का ड्राइवर भी पाक आर्मी का रिटायर्ड एसएसजी पैरा कमांडो है। हाफिज का ड्राइवर शॉटगन और AK-47 किटी पिस्तौल से लैस रहता है। लश्कर के ट्रेंड आतंकी कोड वर्ड में हाफिज सईद को तायाजी कहते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने हाफिज सईद के किसी भी मूवमेंट पर एकदम रोक लगा रखी है। वहीं लश्कर खालसा का चीफ और ऑपरेशन हेड भी हाफिज सईद ही बताया जाता है। लश्कर खालसा लश्कर तैयबा की वो विंग है जो भारत के पंजाब में पाकिस्तान से खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है आतंक की फैक्ट्री। नई सैटेलाइट तस्वीरें साबित करती हैं कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों की पनागाह बना हुआ है। आतंकी मसूद अजहर का गढ़ सेना के सरपरस्ती में है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का साम्राज्य लगातार फैलता जा रहा है। मसूद अजहर साल 2019 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। उसने ही पुलवामा में हमले की पूरी साजिश रची थी। उस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। उसी मसूद अजहर के सीक्रेट ठिकाने की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि पिछले कुछ सालों में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का साम्राज्य करीब 18 एकड़ इलाके में फैला है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बहावलपुर में मौजूद सुभान अल्लाह नाम का एक कॉम्प्लेक्स आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का गढ़ बना हुआ है। वहां मसूद अजहर के घर के अलावा एक मस्जिद, एक हॉस्टल और कुछ सिक्योरिटी पोस्ट भी बने हुए हैं। साल 2018 में वहां से आई सैटेलाइट तस्वीरों में उस इलाके में सिर्फ 1 या 2 ही इमारतें दिख रही थीं। वहां के ज्यादातर इलाके पहले खाली थे, लेकिन 2024 आते आते उस इलाके में कई इमारतें खड़ी हो गईं। वो मसूद अजहर का गढ़ बन गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की छावनी वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, जबकि वायु सेना का स्टेशन महज 10 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि पुलवामा हमले की साजिश रचने वाला मसूद अजहर पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में रहते हुए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जैश-ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में अपना जो साम्राज्य फैलाया, उसमें पाकिस्तान की सरकार ने उसका पूरा साथ दिया। मसूद अजहर पिछले कई सालों से पाकिस्तान में रह रहा है। हालांकि कई बार उसकी मौत की खबर भी सामने आ चुकी है, लेकिन बार बार उसके जिंदा रहने के सबूत भी सामने आते रहे। पहलगाम हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उससे तो ये साफ हो गया कि मसूद अजहर न सिर्फ पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, बल्कि लगातार अपना दायरा फैलाता जा रहा है। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसने 2019 में हुए पुलवामा हमले की पूरी साजिश रची थी।
उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले 2001 में हुए संसद हमले के पीछे भी मसूद अजहर का ही हाथ था। बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उसकी मौजूदगी को लेकर हमेशा पल्ला झाड़ती रही है।